नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है। मेरा तो ना इन मैनेजमेंट से निवेदन है कि प्लीज़ भारत में जितने भी CSIR है उनमें एक बार में वैकेंसी कर दीजिए, ताकि बच्चों को बार बार फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़े, बार बार एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़े। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल से CSIR में बार बार वैकेंसी आ रही है। कभी चंडीगढ़ वाले में आ रही है, कभी लखनऊ वाले में आ रही है, कभी चेन्नई वाले में आ रही है, कभी हैदराबाद में आ रही है। तो सब में अलग अलग। और CSIR पिलानी वाले की वैकेंसी आई भी थी, उसका भी एग्ज़ाम होना बाकी है। पैटर्न सबका सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस सबकी सेम है। तो क्यों ना आपका हेड ऑफ रिक्रूटमेंट एक ही हो, HR आपका एक हो और सब SC/SIR के लिए भर्तियां की जाए तो सही रहता। खैर कोई बात नहीं, पूरी डिटेल से बात करेंगे कि अब जो CSIR की वैकेंसी आई वो कहाँ की है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इस वैकेंसी का फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो टेलीग्राम पर आपको उसकी सूचना प्रोवाइड करवाई जाएगी कि इसका एडमिट कार्ड आ गया है, इसका एग्ज़ाम होने वाला है, वो सब। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं। CSIR सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च भारत का है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी वाली ये जो वैकेंसी है, और ये हैदराबाद की वैकेंसी है। देखो हैदराबाद नाम सुनकर ये मत सोच लेना कि इसमें अदर स्टेट वालों को क्या होगा, क्योंकि मेरे सामने जो सबसे ज़्यादा बड़ा आपका सवाल आता है वो यही आता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का इंटरप्राइजेज है, भारत सरकार का उपक्रम है। तो इसमें पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपको जो भारत सरकार में जो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ भी आपको मिलेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आज ही का है, 23 नवंबर 2024 का। सबसे पहले क्रूशियल डेट आपके सामने है तो उसी पर बात करेंगे। 27 नवंबर 2024 मॉर्निंग में 9 बजे से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि 26 दिसंबर 2024 रात 12 बजे इसके लिए लास्ट डेट है। समय निकाल कर फॉर्म अप्लाई करें। लास्ट डेट का इंतज़ार करें ना, हो सके तो पहले ही अप्लाई करें, ठीक है ना। भारत सरकार के नियम लागू होंगे तो केंद्र सरकार की नौकरी में मौका मिल रहा है, शायद अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले लेना चाहिए। कितनी सीटें हैं? टोटल 29 सीटें हैं। पोस्ट का नाम क्या है? टेक्नीशियन फर्स्ट। CSIR हमेशा टेक्नीशियन फर्स्ट नाम से ही वैकेंसी करता आया है। कॉमन वैकेंसी हमें बताई जाती है 29 है। अब इसमें 4-5 ट्रेड शामिल है, तो सब ट्रेड को 2-2, 4-4 सीटें आएगी। कितनी किसको आएगी बात करेंगे। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो 7वें पे कमीशन के अनुसार लेवल 2 में आपको रखा जाएगा, जिसमें महंगाई भत्ता जो अभी 53% है, बाकी सब चीज़ें इंक्लूड करें तो आज के हिसाब से 38,483 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। आपका ग्रोस बनेगा, काट कुटा करके थोड़ी कम हो जाएगी, वो अलग बात है। हालांकि आपके ज्वाइनिंग होते होते 1 या 2 डियरनेस अलाउंस और भी बढ़ सकते हैं। लगभग 3% महंगाई भत्ता हर बार बढ़ता है तो 6% बढ़ता है। अपन 5 भी और माने तो 58% महंगाई भत्ता हो जाएगा, यानी ये सैलरी 40,000 राउंड फिगर में हो सकती है। तो क्यों नहीं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लिया जाए, मौका है। सबके लिए कॉमन जानकारियां हैं, इसलिए पहले इन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, बाद में एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे। अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो 18 से 28 वर्ष की एज क्राइटेरिया रखा गया है। और मैं हमेशा बोलता आया हूँ, शायद जो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं वो मेरी बात को पकड़ भी जाते होंगे। ये जो क्राइटेरिया दिया जाता है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिक इसमें छूट होगी। जैसे आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी OBC वाले बच्चे के लिए 18 वर्ष से लेकर 31 वर्ष की एज हो गई, ठीक है जी। अगर SC या ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 33 ईयर तक का आप जो है वो एज में अगर हैं तो इंक्लूड है और आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एक एक हम पोस्ट पर बात करते हैं और उसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। जॉब नेचर की ज़रूरत नहीं है, नौकरी तो मिले। अगर बेरोज़गार है तो सर्विस मिल जाए, उसके बाद काम डिपार्टमेंट को जो करवाना है वो करवा लेगा। क्या है, मेंटेनेंस ही करवाएगा, इलेक्ट्रिकल वालों से तो और क्या करवाएगा, लाइट का ही काम है, दे देना, कोई बात नहीं। माय डियर टेक्नीशियन फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन की 5 सीटें हैं, 2 अनरिजर्व की, 2 OBC की, 1 EWS की। अगर OBC से हो तो आपके लिए 4 सीटें हो गई, 2 आपकी और 2 अनरिजर्व वाली।
EWS से हो तो टोटल 3 हो गई, एक आपकी और 2 अनरिजर्व की। SC या ST से बिलोंग करते हो तो आपको इन्हीं दोनों सीटों पर फाइट करना पड़ेगा और अलग से सीट रिजर्व नहीं है। अगर बात करूं क्वालिफ़िकेशन की तो 10th पास होना चाहिए, उसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके 10th में 55% नंबर होने चाहिए। मैं कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। साइंस केवल सब्जेक्ट होना चाहिए। ओवरऑल जो आपके मार्क्स है वो एग्रीगेट मार्क्स की बात कर रहा है। 10वीं में टोटल प्रतिशत आपके 55% होने चाहिए। क्यों होने चाहिए देखो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो क्या किया इसने, विद साइंस लगा करके कोमा लगा दिया और विद मिनिमम 55%। तो ये जो दोनों विद लगे हुए हैं ना, ये इस क्वालिफिकेशन के हैं। 10वीं में साइंस होनी चाहिए, 10वीं 55% से होनी चाहिए, अगर कम है तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों चलेंगे। स्पेशल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन वालों इससे ज़्यादा और साफ़ सुथरी वैकेंसी क्या ही होगी। फिटर वालों के लिए टोटल 3 सीटें हैं, एक तीनों के लिए, SC, OBC और अनरिजर्व के लिए। 10th साइंस 55% और फिटर में ITI। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक टोटल 5 सीटें हैं, 2 1 1 1। क्राइटेरिया आपके सामने है। 10th साइंस 55% और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका ITI हो। उसके बाद में लेबोरेटरी असिस्टेंट की 10 सीटें हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट या केमिकल प्लांट में अगर आपने ITI कर रखी है तो भर सकते हैं। मैकेनिक RAC वालों के लिए RAC ITI होनी चाहिए, 3 सीटें आपके लिए भी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 1 सीट है, मोटर मैकेनिक ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। ड्राफ्टमैन सिविल की 2 है, ड्राफ्टमैन सिविल में ITI होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया सबके लिए, ITI वालों का कॉमन क्राइटेरिया था। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस सेम वही, हाँ इन थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मैं स्टेज वाइज अगर बताऊं तो वो ये है कि पहले स्किल टेस्ट होगा, ये ध्यान रखना। बाकी एग्जामों में क्या होता है, स्किल टेस्ट बाद में होता है, इसमें स्किल टेस्ट पहले होगा और स्किल टेस्ट को पास करने वालों का CBT या रिटन एग्ज़ाम होगा, जो भी है ऑफलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, जो CBT रहेगा उसकी कंडीशन या क्राइटेरिया वही है। CSIR या अगर मैं बाकी औरों के हिसाब से अगर बात करूं तो 3 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इन दोनों की मिलाकर के मेरिट बनेगी। वही कहानी दोहराते आए हैं हर वैकेंसी में, हर बार की भर्ती में, जो आपको हम पहले बताते आए हैं। फीस भी बात करूंगा, एज पर बात हो चुकी है। पहले मुझे लगता है सिलेक्शन प्रोसेस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज लिमिट पर बात हो चुकी है। ये देखो जी स्पष्ट लिखा हुआ है, कई बच्चा कोई कन्फ्यूजन में ना रहे। सिलेक्शन प्रोसेस या मोड ऑफ सिलेक्शन में देखो, एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर ए ट्रेड टेस्ट इन दी रिलेवेंट ट्रेड। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर ए कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। यानी जो जो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको हम बुलाएंगे। अब आ जाइए यहाँ पर सारी बातें सुनो। OMR बेस भी हो सकता है और CBT भी हो सकता है, पेपर होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन अगर कहीं पर हिंदी या इंग्लिश की लैंग्वेज है तो वो केवल एक ही भाषा में होगी, वो मैं बोलता आया हूँ। आपके यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और माय डियर आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 150 मिनट मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टाइम आपको डिवाइडेड मिलेगा। कहीं पर आपके पास एक्सेसिव टाइम होगा और कहीं पर टाइम की शॉर्टेज होगी, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया। जैसे देखो, पेपर फर्स्ट में 1 घंटे का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे, मेंटल एबिलिटी होगी यानी पूरी और पूरी रीजनिंग होगी। यहाँ पर कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इस पेपर को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पेपर 2nd और 3rd चेक ही नहीं होंगे। पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। और इसमें क्या क्या आएगा, वही जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सोल्व। और इस पर हम आपको कोर्सेज में अब क्लासेज भी देना शुरू कर चुके हैं। आपके पास कोई भी हमारा वीडियो कोर्स हो, चाहे कम वैलिडिटी का हो चाहे 1 साल वैलिडिटी का हो, अगर आपके कोर्स में क्लासेज अपडेट नहीं हो रही है तो आप हमें मैसेज करें, आपको इसकी क्लासेज मिल जाएगी। पेपर 2nd में मात्र 30 मिनट मिलेगी और 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ क्रूशियल सिचुएशन शुरू हो रही है।
जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। इंग्लिश की क्लासेज भी आपके कोर्सेज में पहले से डलाई हुई है। 75 क्वेश्चन नंबरों के रहेंगे, यानी 3 नंबर, लेकिन 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ मात्र 30 मिनट में 50 क्वेश्चन हल करने हैं। ये देखो, ये क्रूशियल टाइम है। और फिर यहाँ देखिए, आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है अकेले एक पेपर के लिए, और इस 90 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन हल करने हैं। यहाँ देखो 40 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये पूरी तरह से आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे। 3 नंबर और 1 नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस वही है जो आज तक हम लोग दोहराते आए हैं। उसके बाद में टाई कैसे होगा, उसके नंबरों की बात कर रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना है, www.iict.res.in, और उसमें स्लैश लगाकर कैरियर पर आपको जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये क्राइटेरिया आपको दे ही दिया। फीस पर बात कर लेते हैं भाई, जो आपका सेकंड सवाल आता है। 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। किन से? अनरिजर्व कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से और OBC से लिया जाएगा। अगर आप SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, वुमेन कैंडिडेट या CSIR के एम्प्लॉइज़ है, या कोई और एक्स सर्विसमैन कोटे का फ़ायदा आप उठाते हैं, तो आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। ठीक है, होगी सारी जानकारी। मुझे लगता है इतना ही अपडेट देना ज़रूरी होता है। सारे सवाल कंप्लीट इसमें हो गए। फिर भी कोई सवाल रह गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको दूसरे चैनल पर इसका अपडेट देंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे यार, बहुत मेहनत लगती है। सपोर्ट कीजिए हमें भी, और दोस्तों तक पहुंचाइए इसे, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हो वो अप्लाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।